Hello, could we start? यस। आज हम डिप्रेशन जिसको उदासी उदासीनता, मन खुश ना रहना, सैडनेस बोलते हैं के बारे में फिर से बात करने वाले हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया है 2 पार्ट्स में। आज हम तीसरी बार डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसको कैसे कैसे डिप्रेशन होती है, लोगों को कैसे उदासी आ जाती है और उस उदासी का क्या समाधान हो सकता है। पहले हम ये बताएंगे कि ये कैसे होता है। बहुत से लोगों को इस प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ा है। उसके वक्रे वक्रे रीजन हैं, वक्रे कारण बने हुए हैं। कैसे वो इस परेशानी से परेशान होने लगते हैं। तो जैसे इसके पहले हमने बात की थी, जब ये उदासी आती है, ये कुछ चीजों के साथ अदला बदली करती है। जैसे कभी उदासी आ गई, कभी कुछ हुआ, तब तक हमने बात की थी कि उदासी आती है, उसके बाद एकदम आदमी को लगता है कि मैं बड़ा तेज काम करूं, तेज तरार हो जाता है। कभी एकदम सैड हो जाता है और कुछ दिन ऐसा रहता है, उसके बाद एकदम बहुत तेजी आ जाती है। ऐसा एक होता है। और और क्या होता है, कभी डिप्रेशन हो जाती है तो एकदम उसके बाद कुछ समय के बाद में उसको लगता है कि मैं हंसता ही रहूं, हंसता ही रहूं, हंसता ही रहूं। फिर ऐसे लगता है। जो डिप्रेशन होती है उसका भी कारण पेशेंट को पता नहीं चलता। जो उसकी हंसी खुशी होती है उसका भी कारण नहीं पता चलता। बस वो अचनचेत इस चीज का शिकार होने लगता है कि वो इस चीज के इम्प्रेशन के नीचे आ जाता है। तब वो दुख भोगता रहता है इस चीज का। और कई कभी कभी ऐसा होता है, वो एकदम उदास होता है और उसके बाद वो कभी किसी फिजिकल बीमारी के साथ जूझता है। ये चीज अल्टरनेट करती है, मतलब अदला बदली होती है। कभी डिप्रेशन हो जाती है, मन का रोग शुरू हो जाता है। कभी वो शरीर का रोग शुरू हो जाता है, मन का रोग कम लगता है तो शरीर का ऊपर हो जाता है, शरीर का कम होता है तो मन का रोग ऊपर हो जाता है। और कभी कभी उदासी के साथ और अदला बदली क्या होती है, लगता है कि बिल्कुल ही इतना हंसी गवार का माहौल उसके लिए बन जाता है अपने आप ही। तो हर चीज में वो आनंद लेना शुरू कर जाता है। बातें करने में आनंद आता है, घूमने में आनंद आता है। हर चीज उसके लिए गेम बन जाती है। तो ये समय और ये फेस उस टाइम के लिए उसको रहता है। और एक और स्टेज आती है, ऐसे उदासी होती है। उदासी होने के बाद में फिर उसको लगता है नहीं, अब ये काम तो बिल्कुल ही सही हो सकता है। वो इस चीज के साथ अदला बदली होती है मरीज की। कभी वो उदासी फील करता है, कभी उसको लगता है नहीं, ये तो बात मैं काम में कर ही लूंगा, ये तो मैं काम को पक्का कर सकता हूँ, इस चीज में कामयाब मैं हो सकता हूँ। इसलिए वो चीज कुछ देर ये चीज रहती है, कुछ देर ये उदासी का माहौल बना रहता है। लेकिन दोनों चीजें उसकी जो अदला बदली अल्टरनेट होने से उसको तकलीफ होती है, क्योंकि वो एक सहज अवस्था में नहीं रह पाता। और कभी कभी क्या होता है, उसको एकदम उदासी रहती है, उसके बाद एकदम झगड़ा करने को मन होता है। इतना झगड़ालू हो जाता है, इतना लड़ाई झगड़े होते हैं, इतना वो फसाद करता रहता है। वो ऐसा भी उसकी स्थिति चेंज होती है। और एक बार और भी मैंने काफी पेशेंट्स में देखा है, एक उदासी होती है और उसके बाद उसको कामुक अवस्था में वो आ जाता है। कभी कभी काम के ख्याल उसको, ये सेक्स के ख्याल, सेक्सुअलिटी के ख्याल उसको बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और कभी एकदम बिल्कुल उदास हो जाता है। ऐसी भी स्थिति काफी लोगों में देखी गई है। और कभी कभी इतनी ज्यादा उदासी होती है और उसके बाद एकदम ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगा। ऐसी भी पोजीशन में इंसान गुजरता है। और इसके साथ और काफी अवस्थाएं हैं जो अल्टरनेट करती हैं, जो चेंजेबिलिटी आती है इंसान में। कभी इतना उदास मन हो जाना, उसके बाद उदासी से निकल जाना, अपने आप ही एकदम इतना शांत हो जाना, फिर ऐसे लगना
कि मैं तो सभी से शांत हूँ और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी एक बीमारी का पार्ट बन जाता है, क्योंकि वो चीजें अपने आप ही चली जाती हैं। इसको हम बीमारी क्यों बोलते हैं? अगर आदमी शांत ही हो गया तो हम उसको क्यों कहते हैं कि वो बीमार हो गया? क्योंकि वो उसकी टेम्परेरी स्टेट है। जैसे पहली स्टेज के साथ अदला बदली होती है, और ये भी उसकी एक टेम्परेरी स्टेज है। उसके बीच में भी आदमी वैसे ही निकल जाता है, जैसे उदासी से निकलता है अपने आप, ऐसा ही ये चीज से निकल जाए। ये चीजें दोनों आपस में फिर अदला बदली करती हैं, स्टेबिलिटी उसमें नहीं रहती। और ऐसा ही बहुत चीजें हैं जो आपस में अल्टरनेट करती हैं, आपस में अदला बदली होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी एकदम उदास होता है, एकदम सैड हो जाता है, और कोई चीज काम में मन नहीं लगता, तो उसके बाद एकदम वो इतना इतना वायलेंट हो जाता है, इतना तेज तरार हो जाता है कि कभी गालियां निकालता है, कभी मारता है, कभी पीटता है, कभी इधर चल गया, कभी उधर चल गया। इतना वो वायलेंटली बिहेव करने लगता है। ये भी उसी एक अवस्था का बदला हुआ रूप होता है। और कभी कभी एक और भी देखा गया है, एक बार जैसे उदासी का समय होता है, जे फेज आता है, उसके बाद में कुछ समय जे फेज रहता है, और उसके बाद में एकदम ऐसा लगता है कि बहुत खुशी, बहुत इतनी खुशी लगती है कि जैसे कोई पता नहीं क्या चीज की प्राप्ति हो गई हो, क्या मिल गया हो। ऐसा इतना इतना खुशगवार माहौल उसको महसूस होने लगता है। ये दोनों चीजें फिर आपस में अदला बदली करती हैं। ये वो स्टेज के बारे में मैंने बताया कि जो चीज उदासी किन किन चीजों के साथ में अदला बदली करती है, जो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। और भी कुछ बातें होंगी जो जो मैंने बातें हम मैं कही है आज, इसके अलावा और भी कुछ बातें हो सकती हैं। वो भी पेशेंट जब डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर के साथ डिस्कस करेगा, तो उसका भी समाधान होम्योपैथी में पॉसिबल है। ये जो फेस मैंने बताए हैं कि ये फेस ऐसा आते हैं, ऐसा जाते हैं, इनका जो समय है वो निर्भर करता है हर आदमी के ऊपर। पहले पहले क्या होते हैं, ये फेस थोड़ी से समय के लिए आते हैं। जैसे कुछ घंटे एक फेज आया, उसके बाद फिर कुछ घंटे एक फेज आया, वो चले गए, फिर वो आया, फिर वो चला गया, ऐसा। और किस तरह कुछ टाइम बीच में से उस समय आदमी एकदम अपने आप को ठीक फील करता है। और जब जब ये अवस्था बिगड़ती जाती है, जब आदमी इस चीज का शिकार पुराना हो जाता है, ये अवस्था पुरानी हो जाती है, तो आदमी को ये लगता है कि मैं अब लंबा समय इस चीज से जूझ रहा हूँ। वो जो बीमारी 2-2 घंटे, 1-1 घंटा रहती थी, वो कभी हफ्ता हफ्ता रहने लगती है। एक हफ्ता उदासी रहने लगी, उसके बाद एक हफ्ता बहुत ही खुशी में आने, वो अवस्थाएं ऐसे चेंज हो जाती हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, वो कभी ऐसी अवस्था आ जाती है तो ये भिन्न भिन्न स्टेज चलने लगती है। ऐसा कि 1 महीना 2 महीना ऐसा उसको लगा कि मैं इतना बीमार हो गया हूँ, इतना उदास हो गया हूँ। उसके बाद अगली स्टेज आती है, वो उसको पता ही नहीं चलता वो क्या करता है। क्या वो उस स्टेज में आता है, कभी वो इतना खर्च कर देता है, कभी वो इतना घूमने चला जाता है, कभी वो इतने कपड़े खरीदता है, कभी वो कुछ करता है, कभी कुछ करता है। वो चीजें अब अपने आप आती रहती हैं, अपने आप जाती रहती हैं। और समय धीरे धीरे जब उसका कोई हम ट्रीटमेंट नहीं करता, पेशेंट करवाता, या वो किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट नहीं करता, तो ये चीजें अपने आप में बढ़ते जाती हैं। अगर ऐसा ही कभी हम फील करते हैं, या कोई भी इंसान फील करता है, तो उसको इस चीज के बारे में थोड़ा जागरूक होना चाहिए, और होम्योपैथ की सलाह लेनी चाहिए। होम्योपैथी में इन बातों का जो समाधान है वो बहुत हद तक पॉसिबल है। काफी हद तक जिन चीजों को सुधारा जा सकता है, और पेशेंट की इस अवस्था में डेफिनेटली मदद की जा सकती है। आज के लिए इतना ही।